सर्वदलीय बैठक होगी 19 जुलाई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक की जाएगी। बड़ी जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। बता दें 19 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 19 जुलाई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जो कि 19 जुलाई को होगी। इस बैठक में सभी सांसद मौजूद रहेंगे। दिल्ली से हमारे संवाददाता शाहिद रजा जुड़ गए हैं। शाहिद, मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है 20 जुलाई से। जी बिल्कुल ऋचा, संसद का मानसून सत्र जो है 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा और इसकी शुरुआत से ठीक एक दिन पहले यानी 19 जुलाई को लगभग सुबह 11 बजे सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हर संसदीय सत्र से पहले यह बैठक होती है ताकि सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत हो सके और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने की कोशिश की जा सके। इस बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों को बताएगी कि मानसून सत्र के दौरान किन किन महत्वपूर्ण विधेयकों, सरकारी कामकाज और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कराई जाएगी। वहीं विपक्ष भी अपने मुद्दे सरकार के सामने रखेगा और जिन विषयों पर सदन में चर्चा चाहता है उनकी जानकारी देगा। ऐसे में यह बैठक पूरे सत्र की दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। अगर इस बार सत्र की बात करें तो इससे काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष पहले दिन से ही नीट यूजी पेपर लीक, ऑपरेशन सिंदूर में हुई घटनाएं, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों और हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक कांग्रेस को लेकर एक टिप्पणी को लेकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दे चुकी है, इसलिए यह मामला भी संसद में उठ सकता है। वही सरकार की प्राथमिकता होगी कि ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराया जाए। माना जा रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक समेत कई अन्य जो अहम बिल है इस सत्र में पेश किए जा सकेंगे। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी भी अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर सकती है। इस रिपोर्ट में उन प्रस्तावों का जिक्र होगा जिन पर पिछले कई महीनों से चर्चा चली आ रही है। इनमें एक प्रस्ताव यह भी है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उससे पद छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक दल के बीच अलग अलग राय है और इस पर तीखी बहस होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा हाल ही के दिनों में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में कई राजनीतिक दलों में हुए दल बदल और टूट का मुद्दा भी संसद में गूंज सकता है। विपक्ष इसे लोकतंत्र और जनादेश से जोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, जबकि सरकार अपने पक्ष को मजबूत से रखने का प्रयास करेगी। मानसून सत्र के दौरान सरकार कई मंत्रालयों से जुड़े अनुपूरक बजट, विभिन्न समितियों की रिपोर्टों और राष्ट्रीय महत्व के विषयों को भी सदन के पटल पर रख सकती है। इसके साथ ही प्रश्नकाल, शून्यकाल और विभिन्न नियमों के तहत विपक्ष सरकार से कई मुद्दों पर जवाब भी मांगेगा। कुल मिलाकर 19 जुलाई की सर्वदलीय बैठक इस बात का संकेत देगी कि सरकार और विपक्ष के बीच कितना तालमेल बन पाता है। लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए इतना तय माना जा रहा है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र जोरदार बहस, तीखे आरोप प्रत्यारोप, कई अहम विधेयकों और बड़े राजनीतिक मुद्दों के कारण देश की राजनीति का केंद्र बनने वाला है। ऋचा, बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयक भी लेकर आ सकती है। शाहिद, क्या इस बार फिर से महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पेश हो सकता है? जी बिल्कुल ऋचा, इस बार जो महिला आरक्षण बिल है उस पर भी लगातार जो पेश होने की संभावना है पूरी लगभग तय है। सरकार इस बार जो महिला बिल को पारित कर सकती है और तमाम जो और भी बिल हैं उनको भी संसद में पेश कर सकती है। ऋचा, शुक्रिया आपका शाहिद रजा अधिक जानकारी देने के लिए।